इस बीच अब राजा रघुवंशी की एक और तस्वीर भी सुबह हम दिखाने वाले हैं। इसमें भी साफ नजर आ रहा है कि वो कितना अपनी फिटनेस को लेकर कंसर्न था, कितना फिट था, कितना मजबूत था। बाकायदा रोज जिम भी जाता था, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। और ये देखिए किस तरीके से अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न ये रहता था। ये एक और राजा रघुवंशी की तस्वीर सामने आई है जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि मजबूत है, फिट है, बाकायदा रोज़ जिम भी जाता था। और क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जिस जगह पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, सीधे कुल्हाड़ी से राजा के ऊपर वार किया और जाहिर सी बात है उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला होगा। लेकिन इस बीच लगातार हो रहे खुलासे और बड़े बयान। एक और बड़ी खबर है क्योंकि राजा रघुवंशी के भाई का TV9 पर यह बड़ा बयान। सोनम ने कातिलों से कहा मार डालो इसको। हमलावरों और सोनम पर राजा भारी पड़ गया। घायल होने के बाद भी राजा सबसे लड़ता रहा। सोनम की मदद से कातिलों ने राजा को खाई में फेंका। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी हमारे साथ हैं, जो शिलांग भी गए थे जांच पड़ताल करने के लिए। और अभी उनके पास जो जानकारी आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है कि सोनम इंदौर आई थी और इंदौर में राज कुशवाहा से उसने मुलाकात भी गई थी, किराए के घर में भी रही थी। और क्या कुछ राजा रघुवंशी के साथ हुआ, कैसे उनकी बेरहमी से हत्या की गई, विपिन रघुवंशी खुद हमारे साथ हैं। ये आपके लिए बेहद मुश्किल पल है और जो जानकारियाँ सामने आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली है। शिलांग पुलिस से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आप लोगों को पता चला? देखिए, हमारी बातचीत उनसे ये हुई है तो सोनम की प्लानिंग पे जो थी पहले, सोनम की प्लानिंग इसमें ऐसी थी पहले। तो सोनम जो चाहती थी तो राजा को जो 3 किलरों ने बुलाया गया था वहाँ पे, उन 3 किलर के द्वारा जो है एक हादसा दिखा के उसको धक्का देते हुए पहाड़ी में धक्का देके हादसा देखना चाह रहे थे वो लोग पहले। उसमें ये लोग सफल ना होते हुए फिर इन लोगों ने क्या करा, जब सफल नहीं हुआ, जब राजा इन पे तीनों जनों पे और सोनम पे हैवी हो चुका था, तो क्योंकि राजा जिम जाता था तो इन लोगों पे तो हैवी होना उसका वजायज़ था। तो पीछे से किसी ने उसके गले पे वार करा। पहले विशाल नाम के आरोपी ने पीछे से गले पे वार करा। उसके वार करने के कारण राजा उसके बाद भी डटा रहा, उनसे लड़ता रहा। फिर सोना पीछे चिल्लाती है मार डालो उसको तो फिर पीछे से एक व्यक्ति पीछे से तलवार मारता उसके सिर पे, जो किस कारण जो राजा नीचे गिर चुका होता है। गिरने के कारण राजा के शरीर से बहुत खून गिर रहा था। तो जो कि उसके बाद में तीनों मिलकर उसको उठा के फेंकना चाह रहे थे। एक बात और आई थी कि सोनम ने उससे धक्का दिया था, ये बात आपको बताई पुलिस ने? नहीं, सोनम ने धक्का नहीं दिया। सोनम ने जब 3 लोग जो थे 3 लोग उठा के फेंक रहे थे पहले नीचे खाई में, तो 3 लोगों से उठा के फेंकना इम्पॉसिबल लगा था क्योंकि राजा थोड़ा हेवी हो चुका गिरने के बाद में। तो उसके बाद सोनम ने उठा के इसको साथ में तीनों लोगों के साथ में मिलकर सोनम ने उठा के फेंका नीचे खाई में उसको। ये पुलिस ने आपको कंफर्म किया? इसमें सोनम के कपड़े पे छींटे लग चुके थे। जिस सोनम ने जो व्हाइट कपड़े पहने थे, सोनम के पूरे कपड़े पे छींटे लग चुके थे, जो कि सोनम ने उस शर्ट को उतार के भी नीचे फेंका गया साथ में। एक चीज़ और पता चली है कि सोनम की माँ को उसके अफेयर के बारे में पता था और घर में ये कहा उसके पिता से कि इसकी जल्दी से शादी कर दीजिए, और उसके बाद फिर आनन फानन में शादी की गई। देखिए, इसमें जो है इसकी मम्मी को पूरा पता है, इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि हम लोगों को इतना पता है, अभी हमारे परिवार द्वारा हमको मालूम पड़ा इसके अंदर है। तो सोनम जो है, सोनम ने इसकी मम्मी से कहा था मम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं से शादी करना चाहती हूँ। इसकी माँ ने उसको चिल्ला दिया उस टाइम पे। तो सोनम जो है, सोनम ने रोटली व्यवहार करके बोला था मम्मी तुम जिससे मेरी शादी कराओगी ना, अब तो करा के दिखा दो, उसके साथ मैं क्या करती हूँ आप सब देखते रह जाना। फिर क्या सोनम अपने परिवार से भी संपर्क में थी इस पूरे 17 दिनों में? नहीं, इस परिवार से तो संपर्क में नहीं थी, इतना जानकारी मुझे है।